श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं उनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं वह भी भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसीलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, किंतु भगवान के कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है, मेरा पानी भी छूट गया है, फिर भी मैं आपके मुख से निकलते श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ। इसलिए यह दुस्सह भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती है। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं। इसके बाद यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायिनी कथा शुरू करते हैं। पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्मशुद्धि। जिनके ये 5 शुद्ध होते हैं उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन नहीं होता है। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियाँ मौजूद थीं। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्यायों में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है कि जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता है। कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ है। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास। द्वारकानाथ जो कहते थे वे वही करते थे। वे कोई प्रश्न भी नहीं करते थे। पांडवों को प्रभु में पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र नहीं थे, परंतु प्रभु के अधीन थे। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ है। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना। वे बोले कि आपको तो नींद नहीं आती, हमको तो नींद आती है, आपको जाना हो तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एकाध दुख मांगो कि जिससे अकल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं, द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है, परंतु द्वारकानाथ को दया नहीं आती है। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था। पहले तो जब जब जरूरत पड़ी तब तब द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़ते चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो यह योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए कि जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है। भागवत की कथा सुन सुनकर जीवन को सुधारो। वैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है कि जो वैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्णमय है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वंदनीय है।
मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं, द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। तुम वैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी को उद्देश्य कर कहते हैं, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली, जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही श्री कृष्ण को प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता है, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर है वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? जब अपकार का बदला उपकार में देंगे। द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वे गुरु पुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप यह सब भूल गए हैं? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा गुड़ाकेश और श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी है। इंद्रिय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपेंगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं, ऋषिकेश। युधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है, सहदेव नकुल यही बुद्धि और ज्ञान है। इन 4 गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। ये गुण कब शोभायमान होते हैं कि जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है। तभी द्रौपदी कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी। परमात्मा सारथी भी तब बनता है और उसी का होता है जो धर्म को बड़ा मानता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते हैं, धन को बड़ा मानते हैं। इसी कारण संयम और सदाचार जीवन में से निकल गए हैं। तो आज हमने जो पढ़ा उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में संयम बरतना चाहिए, नम्रता रखनी चाहिए और प्रभु की कथा में मन लगाकर ध्यान से उसे सुनते हुए जीवन को सुधारते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।